देखते हैं झारखंड की खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिसने झारखंड की सियासत के पारे को हाई कर दिया। राजधानी रांची में दो वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच कथित मोबाइल की बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने निजता की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए और जांच की मांग की है। रांची में दो वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच कथित मोबाइल बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई। हालांकि इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी जरूर शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पूरे मामले को गंभीर बताया और राज्य में निजता की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वायरल ऑडियो की सत्यता पर टिप्पणी नहीं कर रही, लेकिन अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों के फोन सुरक्षित नहीं हैं, तो मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, नौकरशाह और आम नागरिकों की प्राइवेसी कैसे सुरक्षित मानी जाएगी। ऐसी बातचीत के लीक होने से कई सवाल भी उठ खड़े हुए। सवाल ये कि नौकरशाहों की बातचीत कैसे लीक हो गई, क्या सुरक्षित नहीं है सरकारी फोन? ऑडियो लीक के पीछे आखिर कौन है और क्या होगी पूरे मामले की जांच? बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले पर जवाब भी मांगा। साथ ही वायरल ऑडियो की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। इधर वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। सत्ताधारी दल जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बाबूलाल मरांडी अनावश्यक मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि मामले की जांच की बात उन्होंने जरूर कही। जो ऑडियो क्लिप की चर्चा हो रही है वो निजी रूप से दो व्यक्तियों की बातचीत है और उन दो व्यक्तियों में मुझे लगता है वो किसी व्यक्ति ने टेप किया, रिकॉर्डिंग किया और वो सर्कुलेट हो रहा है। इसमें कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है कोई मामला। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इसे गंभीर मामला बताते हुए सीबीआई जांच तक की मांग कर दी। उन्होंने पूरे प्रकरण को स्टेट स्पॉन्सर्ड बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और किसने इसको रिकॉर्ड किया है या कहीं सरकार ही निगरानी रखने के लिए नौकरशाहों के बीच क्या होती है, क्या बात होती है, इस तरह की कार्रवाई की हो, कराई हो। फिलहाल वायरल ऑडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद झारखंड की राजनीति में एक नया विवाद तो जरूर खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। खबर खूंटी से, जहां कुएं में गिरे हाथी का सफल रेस्क्यू किया गया। दरअसल हाथी रांची से भटककर खूंटी के शहरी क्षेत्र पहुंच गया था और तभी भागने के दौरान अमृतपुर स्थित कुएं में जा गिरा। सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और हाथी का रेस्क्यू किया गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए ये हाथी कैसे रांची से भटककर खूंटी पहुंच जाता है और फिर उसके बाद रिहायशी इलाके में जाने के बाद ये भागता हुआ नजर आया और इसी क्रम में ये इस कुएं में जाकर गिर गया। हालांकि वन विभाग की टीम को जैसे ही सूचना मिली, टीम यहां पर पहुंची और इस हाथी को सफल रेस्क्यू करते हुए बाहर निकाला गया। वहीं राजधानी रांची में हटिया के बाद अब जंगली हाथी ने देखिए रातू थाना इलाके में दस्तक दे दी है। यहां हाथी ने एक शख्स को कुचलकर मार दिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही मौके पर रातू थाना पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची, जिसके बाद टीम ने हाथी को सुरक्षित जंगल की तरफ खदेड़ दिया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेती नजर आई और लोगों से इस दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं प्रशासन ने प्रभावित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ठीक है, आइए सर है करे चल। और ऐसे में चलिए बताते हैं आपको कि हाथी के आने पर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सतर्कता और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर जंगली हाथी दिखे तो आपको घबराना नहीं है, समझदारी से काम ले।
कभी पास जाने या फोटो लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पत्थर न मारें, शोर न करें। मोबाइल के फ्लैश का इस्तेमाल भी बिल्कुल इस दौरान न करें। भीड़ हाथी को आक्रामक बना सकती है। तुरंत स्थानीय प्रशासन, वन विभाग को इसकी सूचना जरूर दें। हाथी को निकलने का खुला मार्ग दें ताकि वो इस घेरे से निकलकर सुरक्षित वन क्षेत्र की तरफ जा सके। यह एहतियात आपके खुद की जान के लिए बेहद जरूरी है। और चलिए अब बात करते हैं खबर धनबाद से, जहां पर तोपचाची थाना क्षेत्र के सिंगदाहा दास टोला में पीसीसी सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद से खूनी झड़प सामने आई और इस घटना में मुखिया समेत 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये घटना शमशान घाट जाने वाले रास्ते पर हुई, जहां विधायक फंड से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच तनाव बढ़ा और जल्द ही ये तनाव मारपीट में तब्दील हो गया। अपना जमीन है, समझे, तो उस जमीन में मतलब हम लोगों का जितना भी मतलब आदमी लोग जो डेट करता है तो वहाँ शमशान घाट है। तो शमशान घाट में जाने के लिए हम लोगों के पास रोड का साधन नहीं था, तो वही रोड हम लोग अपना जमीन में बना रहे हैं। मतलब मेरा जो बाप का जमीन है उसमें बना रहे हैं। ये तो सरकारी फंड है, सरकारी फंड से काम चल रहा है। अगर कहीं खराब है तो बताइए कि यहाँ पे खराब है, उस जगह का मरम्मती कीजिए बढ़िया से। तो बोला कि नहीं, हम लोग वो सब नहीं जानते हैं, रोड बनने नहीं देंगे, पैसा चाहिए। खबर हजारीबाग से, जहां कटकदाग थाना क्षेत्र के माहंड स्थित नरसिंह आयरन एंड स्टील कंपनी में एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक काम के दौरान लोडर मशीन की चपेट में आने की वजह से मजदूर जितेंद्र राम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण कंपनी के मुख्य गेट पर इकट्ठा हो गए और धरने पर बैठ गए। उन्होंने मृतक के परिजनों के लिए न्याय की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि 50 लाख रुपए मुआवजा, बेटी की पूरी पढ़ाई का खर्च और पत्नी को कंपनी में नौकरी दिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यहाँ पे काम करते थे, इसी दरमियान में इनको कोई लॉडर, हम लोगों को जैसा सूचना मिला कि कोई लॉडर जो है से कंपनी के अंदर ही कुचल करके मार दिया। अब हम लोगों के पास कॉल गया तो फिर हम लोग सारे लोग आए हैं। यहाँ आकर के जब देखे तो लाश को ऐसा ही पड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे घूम घाम करके तो यहाँ ना कोई सेफ्टी का व्यवस्था है, ना ही कोई लाइट वगैरह का कोई व्यवस्था है और ना ही कोई यहाँ का कोई सिस्टम है। हम लोग सुबह से आकर के यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं और इसी बीच में हम लोग अपना जो जिनके साथ घटना घटा है उनको लेकर के कुछ मुआवजा का मांग कर रहे हैं। और उनकी जो पत्नी है, उनकी एक छोटी बेटी है, उनका बुजुर्ग माता पिता है, इकलौता वो कमाने वाले थे, तो इसी को लेकर के हम लोग जो है से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं कि उन जो जिनके साथ ऐसा घटना घटा है उनको कुछ कंपनी अपने तरफ से कुछ मने सहयोग कर दे। शुरू से ही विवादों में रही है, एक शुरू से ही ना सेफ्टी का यहाँ प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, ना पोल्यूशन का। यहाँ लोकल लोग को भी हर जो सुविधा मिलनी चाहिए वो कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है, जो कि आए दिन घटनाएं घटते रहती है। बस हम लोग धरना देते रहते हैं और ये लोग कार में रुआ डाल के सुनते रहता है। हमने फिर है ना वो सभी जो श्रमिक है उनके गेट पे बॉडी को ले आए हैं और उसके बाद कंपनी के द्वारा उनसे वार्ता चल रही है। उन्होंने डिमांड रखा है 15 लाख रुपए और उनको आजीवन पेंशन दिया जाए। इसके लिए अभी वार्ता चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहयोग दिया जाए ताकि उनका जीवन यापन चल सके। झारखंड में औद्योगिक विकास और बड़े निवेश की संभावनाओं के बीच सीएम हेमंत सोरेन और टाटा समूह के सीईओ टीवी नरेंद्रन और चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की मुलाकात हुई। चंद्रशेखरन के साथ मुलाकात के बाद राज्य के विकास और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और इस दौरान एन चंद्रशेखरन ने कहा कि काफी प्रदेश के विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट के भी कार्य किए जा रहे हैं। कि टाटा समूह झारखंड के साथ साथ पूरे ग्लोबल लेवल में एक अपनी अलग स्थान रखता है
कई सारे संस्थानों का संचालन इस समूह के द्वारा किया जाता है। इस बाबत आप लोग के कई सवाल होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि टाटा समूह झारखंड प्रदेश का वो हिस्सा है जहां से इस समूह ने अपनी सफर की शुरुआत की और वो सफर निरंतर अभी आगे बढ़ रहा है। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास भी करते हैं कि टाटा समूह का ये सफर अनवरत और मजबूती के साथ आगे बढ़े। स्टील का प्रोसेस फास्टर होगा और कार्बन एमिशन कम रहेगा। सो ये टेक्नोलॉजी टाटा स्टील हैज पायनियर्ड एंड डेवलप्ड इट, एंड उसका इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट इधर जमशेदपुर में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। टाटा स्टील का फुटप्रिंट पूरा दुनिया में इंपॉर्टेंट है और बाकी सब स्टील कंपनियों के लिए भी ये टेक्नोलॉजी से फायदा मिलेगा। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड भी है, उसमें R&D भी है। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। राजधानी रांची में होलिका का उत्साह देखने को मिल रहा है। चौक चौराहों पर होलिका दहन की तैयारी की गई है। होलिका दहन के मौके पर विशेष रूप से पूरे विधि विधान से महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। 4:56 सुबह के बाद होलिका दहन करना समीचीन है, क्योंकि कहा गया है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, कि भद्रा में दो कार्य नहीं करना चाहिए। एक तो श्रावणी, जो श्रावण में होता है श्रावण पूर्णिमा के दिन, और दूसरा होलिका दहन। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।